गुड मॉर्निंग। कहाँ पर सो रहे हो? हाँ जी, कैसी नींद आई है? बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छी आई है। मुझे ऐसी कोई सुकून वाली मुस्तफ़ा आई है। हालांकि बिस्तर चेंज होने से कैसे नींद नहीं आती ना। ये देखो, ये हो चुकी है हमारी सुबह। रात को हम सोए थे यहाँ पर अम्मी सोई थी। अम्मी का बिस्तर है, अम्मी की चारपाई है। ये बीच में मैं सोई थी, मुस्तफ़ा सोए थे, उनके पापा सोए थे। तो यहाँ पर हमने ना अपने बरामदे में रात को चारपाई इधर ही रखी थी। और हुआ क्या कि कल रात को जैसे हम आए ना, हम शाम के टाइम पे भी आए थे, अंधेरा हो चुका था। फिर कमरे की कोई सफाई हुई ही नहीं थी, तो इस वजह से फिर हमने यहाँ पे चारपाइयाँ डाल दी थी ना। और बिल्कुल भी गर्मी नहीं हुई, ऐसा प्यारा ठंडी ठंडी हवा चलती रही है पूरी रात। मतलब मुझे ये था कि बिस्तर चेंज होता है, ज़रा जगह चेंज होती है ना, तो फर्स्ट डे पर नींद नहीं आती। सुबह जाके एक बार पानी के लिए भी नहीं उठी, वरना मैं बार बार पानी पीती हूँ, उठती हूँ। वो पानी की बोतल जैसे रखी है वो भी वही की वही। ठंड भी यही रात। हाँ माशाल्लाह, ये देखिए था ना, तो पंखा भी चलता रहा और हवा भी अच्छी खासी तेज चली हुई थी। नहीं, ठंड नहीं लगी। मैंने कहा वो अपने गांव में आकर ना अपनी वही पहले की चारपाइयाँ, वही बिस्तर, वो सारा कुछ याद आ गया ना। तो यहाँ पर अभी सारे उठ चुके हैं। मैं यहाँ पर ये देखो एक्सटेंशन रात को ये लगा के रखा है, मोबाइल लगा कर बस फिर सो गई हूँ। ये अपना फेस वॉश उठाते हैं और चलो फेस वॉश करने चलते हैं। अम्मी यहाँ पर पहले ही फेस वॉश करने आई है। अच्छा अम्मी आप धो ले, फिर मैंने धोना है। ये वाले जो वॉशरूम बने हुए हैं, पता है कितने टाइम पुराने मेरी सास ने बनवाए थे। और अम्मी कहती है कि यहाँ पर इस गांव में सबसे पहले ना इसी घर में वॉशरूम थे। हाँ शानी, अम्मा कहती है कि ना सबसे पहले ना गांव में मेरी सास अम्मी का कहती है कि उसने वॉशरूम बनवाए थे, इन्होंने बनवाए थे। तो ये मतलब फिर अच्छा खासे पुराने। पता नहीं 1 लाख लगा था, इतना लोग बात बना रहे। 1 लाख का वॉशरूम बन गया। उसी टाइम लाख बहुत ही कीमती था। अच्छा इतना, मतलब उस टाइम पुराने टाइम में भी 1 लाख के लगे थे। क्योंकि ये देखो उन्होंने टॉयलेट सीट लगवाई थी उस दौर में, जो कि अब अम्मी को काम आती है। टॉयलेट सीट लगवाई थी, ये नीचे टाइल्स लगवाई थी, जो कि मतलब उस दौर में कौन टाइल्स लगवाता है। तो ये उस टाइम पे बड़ा महंगा था। अब तो देखो ना कोई रहता है ना कुछ, तो इस वजह से ये सारा टाइल्स सारी गंदी हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। हाँ अम्मी कर लिया फेस वॉश आपने? अम्मी मैंने कहा, आपने कहा था ना कि ये वाले वॉशरूम मेरी वो सास का, मेरी मामी बनवा के हाँ ना, अम्मी की सगी मामी मेरी सास जो है, उन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पर गांव में वॉशरूम उन्होंने बनवाए थे। हाँ, ये सब कहते थे कि बहुत अच्छा था। अभी पहले उसी ने बनवाया। तो अम्मी मैं ये सोच रही हूँ कि उस दौर में उस टाइम पर उन्होंने ये टाइल्स मार्बल लगवाई थी, अच्छी लगवाई थी, है ना, ये मार्बल भी अच्छी। और शावर भी देखो यहाँ पर उस वक्त का ये भी लगवाया था। और मतलब ये एक बड़ा नाम था उस टाइम पर कि उन्होंने इतना महंगा और इतना बड़ा। ये मार्बल बहुत अच्छी है, अच्छी वाली। हाँ ये तो ना रहने की वजह से ना इनकी एहतियात नहीं होती, तो टाइल्स देखो ये सारी खराब हो गई। फिर भी बना हुआ तो है, जैसे आते हैं ना ये वो। हमें जैसे अभी हम भी आते हैं, हमें तंगी तो नहीं होती ना। ये देखो ऊपर ये टैंकी पहले ऐसे बनती थी, अब भी ऐसे ही बनती होगी गांव में टैंकी ऐसे। पानी ठंडा रहता है, वो तो गर्म हो जाती है ना दूसरी। हाँ इसमें पानी ठंडा रहता है। अच्छा, ये बाहर सीमेंट की जो होती है। हाँ, इसीलिए। अच्छा ये टैंकी है देखो पानी की, यहाँ ऊपर टैंकी बनवाई थी। और वॉशरूम भी बड़े खुले खुले बड़े। और जब मेरी शादी हुई थी ना, तब भी ये बड़े खूबसूरत नए चमक रहे होते थे। टाइल्स इनकी बड़ी प्यारी थी, कलर इनका ना लाइट ग्रीन कलर की ये टाइल्स वो मार्बल थी ना, तो बड़ा प्यारा था। अब बस क्या करे, कोई रहता ही नहीं है, तो ऐसे हो गए हैं हालात इनके। इस वाली जगह पर तो ऊपर यहाँ पर ना वो शीशा भी लगा हुआ था, वो भी अभी नहीं है, कोई रहता नहीं है तो शीशा ही नहीं है, बस जाले ही जाले हो रहे हैं। जब हम आते हैं तभी ये खुलता है, वरना ये बंद पड़ा रहता है। भाई क्या सुबह सुबह क्या चाय बना रहे हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं? आप सारा दिन वहाँ सुहाने को देखते हैं, यहाँ पर पड़े पड़े ना वो लगाया भी नहीं है जमीन में, और सुहाना देखो उगा है इसमें। कितना हो रहा है, इतनी सी निकल रहा है। होता है गांव का सुबह सुबह का नाश्ता। यहाँ पर गांव की ये फ्रेश मजेदार चाय, जो कि लकड़ियों पे बनाई हुई है, लकड़ियों की जली हुई आग पे बनते हैं मजे की चाय। और ये शानी बाजी की उनकी दुकान की देखो रस केक भी आ गए हैं। ये होता है सुबह सुबह का नाश्ता। एक नाश्ता हमारा हो चुका है, मतलब 1 घंटे का ब्रेक बीच में हमने लिए। और ये अब नाश्ता ये देखो, ये शबाना बाजी बनाकर लेकर आई है, ये आलू है और ये साथ में गर्मा गर्म जो है ना तंदूर की रोटी आ गई है। अम्मी अंदर इन्होंने मक्खन लगाया, घी लगाया, क्या लगाया, जैसे वो पहले बनाते थे ना गाँव में रोटियां, तंदूर की गर्मा गर्म रोटी। ये प्लेट्स देखो ये कितनी खूबसूरत लग रही है ना। असल में हमने शहर में वो सादी प्लेट्स देख के ना, अब ये फूलों वाली बड़ी डिफरेंट और बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। देखो ये है हमारा स्टोर रूम, मेरी यहाँ पर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मतलब सारी क्या, वो पुराने टाइम की जितनी मेरी संदूक थी, बिस्तर थे, वो सारा कुछ अभी इसमें पड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये मैं देख रही हूँ पंखा मैंने लिया था, पता है ये वाला पंखा मैंने लिया था 4,500 का ना, ये ब्लैक वाला। और अब ये मुझे बता रहे कितने का ये हुआ है,
ये तकरीबन 15,000 का। 15,000 का। तो मतलब कितना कोई आज 10 साल पुराना ये वाला, 10 साल पहले, मतलब बहुत ज्यादा पुराना नहीं है कि कोई 20 साल पुराना नहीं है, 10 साल तकरीबन, इसको 9 से 10 साल हो गए होंगे। आगे वाला ड्रम है। अच्छा ये देखो, ये छोटे छोटे ये संदूक देखो, ये भी मैंने काफी सारे लेकर रखे थे, ये भी पड़े हुए हैं। सोरेंटो गाड़ी के। अच्छा हमारी जो सबसे पहली गाड़ी थी उसके। ये उठाओ जरा, खोलो इस पे क्या है, मुझे तो अपनी चीजें भी भूल गई हैं इसमें। ओए, ये बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं इसमें। चेक है, आयत के कपड़े होंगे यहाँ। तो नहीं, तैयबा के होंगे। तैयबा के नहीं, आयत के, पता नहीं मैंने क्यों रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता है, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कब रखे थे। दिखाओ, ये खोलो शर्ट का, पता चल जाए। ये तो आयत के पड़े हुए हैं, ये आयत का था, ये रेड वाला। अच्छा हम आए हैं यहाँ पर रखे थे, फिर मुझे भूल गए होंगे ना, कपड़े इधर पड़े रहे, भूल गए, छोटे हो गए अब। विंटर के, सर्दियों के ना, जब मुझे लगा इसमें मेरा कोई बहुत पुराने टाइम का कोई सामान पड़ा होगा, इसमें तो आयत के कपड़े। और ये देखो, ये बच्चा पार्टी का है, ये आयत की है। मतलब मैंने बच्चा पार्टी कहाँ अफोर्ड कर सकती थी, तैयबा मुस्तफ़ा के टाइम पर। आयत के लिए, आयत की यहाँ मैंने शॉपिंग की थी। ये भी मुझे लगता है जब मेरा, ये भी जब यूट्यूब आया था उसके बाद की शॉपिंग है। और शायद हम यहाँ पर आए थे और ये मुझे कपड़े भूल गए हैं, नए नए आयत के। और देखो 2-3 साल ये हमने खोला नहीं। आज ये मैंने कहा ये बक्से यहाँ पर पड़े हैं, इनको तो खोल के चेक करो। तैयबा के देखो, तैयबा कितनी बड़ी होगी, दिखाओ सामने करो, ये तैयबा की शर्ट है। तो ये मतलब ये हमें अच्छा खासा, ये मुझे लगता है जब नया नया यूट्यूब था ना तब से आए थे, जब हमारी नई नई गाड़ी थी सोरेंटो वाली, फर्स्ट टाइम। हाँ जब नई गाड़ी लेकर आए थे तब अच्छी खासी मैं शॉपिंग करके लाई थी कि हम घूमने फिरने जाएंगे। ये मुझे लगता है उसी वक्त के कपड़े रहे। ये बॉक्स के साथ, मतलब ये जो वो है, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बक्से बोलते हैं ना, बक्से बोलते थे, ट्रंक बोलते थे, इनके साथ ट्रंक बोलते हैं, बक्सा बोलते हैं। इनके साथ हमारी ऐसी कोई पुरानी यादें हैं, जब मैं यहाँ से कराची जाया करती थी ना, तो हमारे पास बैग तो नहीं होते थे जिनसे मतलब वो सामान लेकर जाओ, तो ये मेरे पास थी, इसमें मैं सामान लेकर जाती थी। और फर्स्ट टाइम भी जब मतलब मैं वहाँ रिहाइश के लिए गई थी, रहने के लिए, तो मेरे पास वहाँ पर अपने वो कराची जैसे वहाँ पर शहर में भी यही मेरे पास एक बक्सा था, इसी में मैं बिस्तर भी लेकर गई थी अपने, और मुस्तफ़ा के कपड़े भी लेकर गई थी। तो ये उस टाइम का इतना पुराना है। देखो इसमें और क्या पड़ा हुआ, ये प्लेट देखो, प्रेशर कुकर कितने पुराने टाइम का है। सारी पुरानी चीजें निकल के आ रही हैं। प्लेट्स भी ली थी, पता नहीं ये इधर के ही हैं जो मैं, ये कुकर तो मुझे आपने लेकर दिया था। ये कुकर जब मेरी नई नई शादी हुई थी, ये मुझे तब मिला था। इतने जमाने बाद आज मैं एक कुकर देख रही हूँ। हाँ मैंने इसको गांव में इस्तेमाल किया था ना, तो ये देखो, ये ऊपर जो लेबल है ये सारा काला हो गया था यहाँ पर, यहाँ की जो आग थी। फिर मैंने इसको धो के मुश्किल से ना, ये धुलता बड़ी मुश्किल से था। और इसमें क्या पड़ा हुआ है, और वो मेरी टोकरियाँ वो बहुत पुरानी, ये वाली, ये रेड वाली टोकरियाँ, ये मेरी कराची की है। कराची में ना जो सब्जियाँ रखते थे और आप ले आते थे। ये कुछ देखो हमारी पुरानी वक्त की पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं। अम्मी भी देखने आ गई है। अम्मी मैंने कहा ये कुकर तो देखें, इतना छोटा सा कुकर, मैंने कहा ये मेरा था। अम्मी नई प्लेट है हमें, हाँ ये अम्मी जो नई चीजें हैं ना, ये मेरी तब की, जब मेरा नया नया यूट्यूब था ना, मैं यहाँ पर आई थी, मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। ये आयत का दुपट्टा है, पिन्ने भी पड़ी हैं। तो अम्मी उस टाइम सामान शायद ज्यादा था, और मैं ना इसमें वो ट्रंक में रख के चली गई थी। अब आयत के अम्मी नए नए टैग वाले कपड़े छोटे हो गए इधर पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये जो डिनर सेट है, मतलब ये मेरे वो शादी वाले बर्तन नहीं है, मेरी शादी में जो मेरे बर्तन थे वो तो मैंने सामने वाले उस कमरे में, छोटे वाले कमरे में रखे हुए हैं। पर आकर जब मेरा नया नया चैनल खुला था, उस टाइम पर आकर ये मैंने सारी चीजें खरीद ली थी कि चलो कोई मेहमान आता है, क्योंकि हम गांव में बहुत ज़्यादा तब आया करते थे। तो मैंने कहा ये ना यहाँ पर ये डिनर सेट भी होना चाहिए। वो एक ये था ना कि नया नया चैनल था, और जो चीज़ों की मेरे घर पर कमी थी उस वक्त मुझे ये था कि मैं ये बर्तन भी खरीद लूँ, क्योंकि गांव में हमारे पास ऐसी चीज़ें थी नहीं कि हाँ डिनर सेट और ये सारा कुछ नहीं था। जो मेरे जहेज का मुझे मिला था वो मार्बल का मेरे अब्बू ने मुझे सेट दिया था, उसमें से कुछ चीज़ें टूट गई, कुछ चोरी हो गई, अभी कुछ ही प्लेट बची हुई है। तो ये उस वक्त जाकर मैंने ये नया डिनर सेट लिया था। और बच्चों के जैसे कपड़े, हर एक चीज़ जो नई नई बच गई हैं, उस टाइम हमारी गाड़ी भी फुल होती थी। मतलब आपने देखा नया नया जब मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, नई नई गाड़ी ली थी, तो मैं 3-3, 4-4, 5-5 बैग हमारे बनते थे जब हम सफ़र पे निकलते थे। वो बस उस टाइम पे मैनेज करने चीज़ें नहीं आती थी, एक्स्ट्रा से चीज़ें ले लेनी, एक्स्ट्रा से खरीद लेनी, और फिर रखना भी भर भर के। मतलब अगर 8-10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 4-4 बैग फुल एक्स्ट्रा के भरे हुए, और पहन नहीं पाते थे इतने। कुछ छोटे हो गए, कुछ उस टाइम सामान ज़्यादा था, कुछ पीछे रह गए, कुछ प्लेट्स ली थी, कुछ बर्तन लिए थे। तो ये हमारा वो स्टोर रूम है, तो इसमें ये हमारी सारी वो पुरानी चीज़ें, पुरानी हमारी यादें रह गई है।
चारपाया, बिस्तर। बाकी इसके अलावा ये जो संदूक है इसमें तो मेरे अब्बू ने जो मुझे दिया था, अम्मी अब्बू ने, बिस्तर हैं जहेज के, वो सारा कुछ है। और ये जैसे कार्टन हो गए, ये जैसे ट्रंक हो गए, ये मेरी सारी चीज़ें उस वक्त की हैं जब मैं रेंट वाले घरों में रहती थी, कराची के टाइम, कराची वाले घर में रहते थे, तब उस टाइम की ये सारी चीज़ें हैं। जैसे ये पंखा हो गया, ये भी मैंने कराची में जाकर लिया था। कि ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं वहाँ पर घर बदलती थी, रहती थी, तो वहाँ से चीज़ें ली थी। ये पंखा मैंने लिया था नया नया। और इस साइड पर क्या पड़ा हुआ है, बाल्टी पड़ी हुई है इस साइड। अब तो देखो प्लास्टिक के दौर आ गया हर एक। पहले प्लास्टिक की चीज़ें भी बड़ी कम मिलती थी ना, लोहे की होती थी। ये देखो लोहे की बाल्टी पड़ी, और इधर भी कुछ सामान पड़ा हुआ है। ये हमारा जनरेटर, ये भी मैंने नया नया लिया था जब मेरा नया नया यूट्यूब चैनल बना था और मेरी इनकम, नहीं चैनल तो मेरा मतलब अच्छा खासा पुराना है। जब मेरी इनकम आना स्टार्ट हुई थी तब मैंने ये यहाँ पर गांव में आती जनरेटर लिया था कि यहाँ पर हम सुकून से बैठे, में किसी चीज़ की तंगी ना होता। मतलब ये कि उस टाइम पर नया जनरेटर लिया था। और आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पर आते ही उस टाइम पर नया नया एसी भी लगवाया था, क्योंकि हम उस टाइम पर गर्मियों में आ गए थे। तो गर्मियों में फिर मैंने जनरेटर ले लिया, एसी भी ले लिया, और सारा इसी में बस वो मेरा पहला और आखिरी चक्कर था गर्मियों का। फिर तो हम सर्दियों में आते हैं, क्योंकि हम तो चलो अंदर एसी में बैठ रहे थे, बड़े बच्चे वैसे भी नहीं रुक रहे थे, वो वैसे भी गर्मी में धूप में ही बाहर खेलते थे। तो बस यादें बनकर चीज़ें रह जाती हैं आपके लिए। जब हम आते हैं तब ये स्टोर रूम खुलता है, तब मैं इन सारी चीज़ों को देखती हूँ तो पुरानी यादें ना ताज़ा हो जाती हैं। अपना एक वो लाइफस्टाइल जो हमारा आज से 8-10 साल 15 साल पुराना लाइफस्टाइल था, वो याद आ जाता है। तो ये सारी ना एक यादें हैं। बस जब हम आते हैं तब बड़ा अपना अपना सा फील होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब यहाँ पर आती हूँ हमारी पुरानी यादें ताज़ा होती है, हमारा पुराना वक्त हमें याद आता है, पुरानी चीज़ों को देखते हैं, अपना एक टाइम याद करते हैं, कैसे रहते थे। मतलब एक बिल्कुल आपको मतलब अब मतलब वो वाला मेरा लाइफस्टाइल और अब का बहुत डिफरेंट हो गया, मतलब बहुत सारा चेंज आ गया है। लेकिन ये वाला मुझे इतना ज़्यादा खुशी देता है, इतना मतलब वो टाइम याद करती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो अपना वक्त याद करके। और ऐसा लगता है जैसे वो एक ख्वाब है, मतलब एक ख्वाब की तरह गुजर गया। पता ही नहीं चला कि हम उस टाइम में थे, कैसे कहाँ से यहाँ पर आए हैं। और बड़ा ही खूबसूरत लगता है ये वाली एक जर्नी, ये वाला एक सफ़र जो आप सब ने देखा है। आप सबके सामने हमारी ये जर्नी रही है, और सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर थी। और उसके बाद फिर मैं कराची जाऊँगी, कराची से फिर हम इस्लामाबाद अपने खुद के घर में, एक हमारा जो पक्का ठिकाना होगा वो हमारा इस्लामाबाद में जाकर बनेगा। हालांकि हस्बैंड मेरे वहाँ पर कराची में जॉब करते थे, कराची में काम करते थे, और हम सबकी मतलब जितने भी हमारे यहाँ पर रिश्तेदार हैं सब कराची में ही काम करते हैं। कोई औरतें हैं, कोई आदमी हैं, तो जितने भी हैं काम पे जो भी निकला ना, यहाँ से सीधा हर कोई कराची गए। क्योंकि मेरी सोच भी यही थी कि मैं भी वहीं पर जाऊँगी, क्योंकि जिनके हस्बैंड कराची में थे उनकी बीवियाँ, फिर ये होता था कि जब वो हस्बैंड थोड़ा बहुत उनकी वो सेविंग करते थे कि हाँ अब एक कमरे का हम रेंट भर सकते, तो तब वो पीछे अपनी बीवियों को बुलाते थे। तो मतलब मेरी भी एक वो थी कि हाँ चलो मैं भी वहीं पर जाकर रहूँगी अपने हस्बैंड के साथ, तो हम एक रूम जब अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन हम एक रूम भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो भी हमने शेयरिंग पे लिया था कि आधा आधा रेंट करके लेंगे, एक कमरा भी उस टाइम पर। और देखो वहाँ से मतलब अब देखती हूँ कि वो एक जो जहाँ की सोच थी वहाँ पर भी हम नहीं गए। सोच कहाँ की थी और हम रहे कहाँ पर, इस्लामाबाद में, जो कि सच में पूरे पाकिस्तान का एक बड़ा खूबसूरत सिटी है, बड़ा खूबसूरत है और माना जाता है, और सब जानते भी हैं। तो इतनी खूबसूरत अल्लाह पाक ने एक जगह दी है। तो देखो इंसान का क्या प्लान होता है, और अल्लाह पाक आपके लिए कितना हसीन खूबसूरत प्लान करते हैं। तो मैंने सिर्फ ये एक ट्रंक खोला है, ये दूसरा खोला है, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये वाली सारी चीज़ें भी निकाल कर अपनी देखूँ कि इन सारी चीज़ों में वो मेरी फिर जब अब्बू की यादें ताज़ा हो जाती है। मेरे अब्बू ने जो एक एक चीज़ मेरे लिए बनवाई थी और अम्मी ने ली थी, वो सारी चीज़ें। और इनमें भी देखूंगी आखिर क्या चीज़ें पड़ी हैं, मुझे भूल गया है। इसमें भी कुछ है, ये तो मैं आपको दिखाऊं, ये वाला तो मैं आपको दिखाऊं। ये आपको पता है ये मेरा वहाँ का ड्रम है। ठहरो अब मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। आपको पता है कि ये कराची में पानी की कितनी तंगी होती है, वहाँ पर हर कोई अपना ड्रम लेकर भर के रखता है। तो ये मेरा वहीं का ड्रम है, वहाँ इसमें हम पानी भरते थे और इसी से हम पानी इस्तेमाल करते थे। ये मेरा उस टाइम का, ये भी साथ में है। देखो पहले वो सामने वाले स्टोर रूम में था, उस वाले कमरे में था। उधर मैंने एक आधी चारपाई रखी हुई है, तो बैग वैग रखते हैं जब हम आते हैं उधर ना। तो फिर मैंने सारा सामान ना इस वाले रूम में शिफ्ट कर दिया, अपना स्टोर रूम का। तो ये भी उसी टाइम का, मतलब रेंट वाले घर का था। फिर मैंने जैसे बदला, फिर कराची छोड़ा, फिर ये सारी चीज़ें फिर इधर ही आ गई मेरी। तो ये भी उस टाइम का है।
एक और भी था, वो फिर मैंने किसी को दे दिया था, ज़रूरत थी किसी को यहाँ पर ना टैंकी बनवानी थी। इसकी टैंकी भी बन जाती है। हाय अल्लाह, यहाँ से मैं एक एक मग्गा भर भर के बाल्टियाँ भरती थी। मतलब बच्चों को नहलाना होता था तो इतने, मतलब पानी भी हम सोच के खर्च किया करते थे कि इतना मुश्किल से ये जो ड्रम भरता था ना। और अक्सर मेरा तो ड्रम वहाँ नीचे तक होता था, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक। और जिस दिन ये ड्रम फुल होता था ना, इतनी कोई खुशी होती थी कि जैसे हमने ना पूरे 1 साल का राशन जमा किया हो। इतनी खुशी होती थी कि अब मैं कपड़े भी धो पाऊंगी, अब बच्चों को भी नहला पाऊंगी, हम सब नहा पाएंगे। वरना मैं इस तरीके से ऐसे साइड पे करके एंड से जाकर पानी भरते थे। तो ये पानी की बड़ी तंगी देखो मतलब ये कितनी खूबसूरत हमारी एक यादें हैं। तो इन सारी चीज़ों से गुजर के जब आपको कुछ मिलता है ना, तब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। एक नहीं 1000 बार अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और मैं उस वक्त के लिए भी खुश हूँ कि वो वक्त हमने देखा था, तभी हमें हर एक चीज़ की वैल्यू का पता है, हमें एहसास है, हमें पता है। और मतलब स्टार्टिंग से मेरे पास सब कुछ होता तो मुझे ये सारी चीज़ें कभी मैं याद ही नहीं करती, मेरे साथ कभी कोई इस तरीके की याद ही नहीं होती। और ना ही मुझे इतना कोई ख़ास वैल्यू का पता होता, पानी का पता होता, घर की एक एक चीज़ का पता होता। तो ये मतलब पूरी पूरी रात लगा के कभी, हाँ पानी का एक टाइम आता था, हम वेट करते थे कि पानी का भी टाइम आएगा, पानी भरेंगे। तो बस रात में लग जाना, केन से केन। वो नहीं था, ऐसा नहीं होता था कि पाइप सीधा लगा दो, नहीं, मेरा ऊपर फ्लोर पे घर था तो नीचे से केने भर भर के इसमें डालते थे। ये मेरे हस्बैंड का भी लगे हुआ, मुस्तफ़ा भी साथ में मिल जाता था, बाल्टियाँ भर भर के इसमें डालना। मैं भी मतलब फर्स्ट फ्लोर, नीचे वाले फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आते थे, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर लेकर पानी आना और इस ड्रम को भरना। तो मतलब यादें हैं सारी बड़ी प्यारी खूबसूरत। कपड़े धोना, कपड़े पड़े रहते थे, पानी नहीं है, कपड़े धोने हैं, बच्चों को नहलाना है, पानी नहीं है, और हम बच्चों को नहला लिया, हम बैठे हुए हैं, पानी नहीं है, बर्तन धोने हैं, घर में पानी नहीं है। तो मतलब यादें हैं बहुत सारी कि हमने ये वाला टाइम देखा है, गुजारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं उस वक्त के लिए कि आज के वक्त के लिए भी। मैंने ना एक चीज़ नोट की है कि जो हमने वो वाला टाइम मतलब देखा है, उस टाइम पर हमने कभी मतलब वो टाइम में हम ऐसे रच जाते हैं उस लाइफ में, उस वक्त में ऐसे रच जाते हैं कि हम इस चीज़ को अपनी ड्यूटी समझते हैं। जैसे पानी भरना था तो भरते थे, हमें पता था कि ये हमारी ड्यूटी, हमने करना है। मतलब एक ख्वाहिश नहीं होती थी कि नहीं हमारे पास ये हो, अब ये आ जाए तो ये आ जाए। तो वो वाला जो हमारा एक एक्सपीरियंस है, मतलब हम तो एक्सपीरियंस एक समझो करके आना, कहते हैं ना कि किसी को इस चीज़ पे भेजो, इस काम पे भेजो तो एक्सपीरियंस करके आएगा। तो हम वो वाली लाइफ में अपना एक्सपीरियंस करके आए कि जिनकी वो वाली लाइफ होती है ना, तो उनको उस चीज़ की आदत होती है और उनमें इस तरीके की ख्वाहिश नहीं होती कि अब ये कर लें, अब वो कर लें तो अब ये इस तरीके से आ जाएगा। हमने अपनी ड्यूटी बना ली थी, हमें पता था कि हमारी ड्यूटी है। हमें ये नहीं होता था कि अब हमने किसी तरीके से पानी का कुछ ऐसा इंतज़ाम कर देना है कि अब ड्रम भर जाए, टैंकियाँ भर जाए, ये हो जाए। नहीं, हमें पता था कि हमारी टाइमिंग है, इस टाइम पे पानी आना है, हमने नीचे से केने उठाकर अंदर इसमें डालना है। तो आदत हो जाती है हर काम की, अपने उस लाइफ की आदत हो जाती है कि आप उस आदत में, उस काम में, उस माहौल में ढल जाते हो कि आप दिन भर कोई टेंशन में नहीं रहते कि यार मुझे इस वक्त से निकलना है, मुझे इस टाइम से निकलना है। वो ऐसा नहीं होता, ना ही हमने कभी वो इस तरीके से सोचा था। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, ये शीशा यहाँ पे लटका हुआ है। जो मैं वॉशरूम में गई हूँ सुबह सुबह, वहाँ पे शीशा नहीं है, शीशा यहाँ पे लटका हुआ है। लेकिन ये वो वाला शीशा नहीं है, उस वॉशरूम का नहीं है, ये वहाँ का शीशा है। मतलब जैसे हमने किसी भी, हम शहर में रह, मतलब किसी भी वो एक रूम शेयरिंग वाला जो रहते थे उस पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे मुंह देखने के लिए शीशा भी तो चाहिए होता था। ड्रेसिंग टेबल तो खरीद नहीं सकते थे, देखो इस तरीके के हमारे बॉक्स होते थे बिस्तर और कपड़े रखने के लिए, तो मुंह देखने के लिए इस तरीके का शीशा ले आती थी मैं। तो मतलब जब मैं जाती थी स्टार्टिंग में, मेरे पास शीशा भी नहीं होता था। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी मुझे मुंह देखना होता है, मेरे पास शीशा भी नहीं है। तो कितने दिनों बाद शीशा आता था जिसमें हम बाल वाल ब्रश करके ज़रा अपना चेहरा देखते थे। तो ये भी मेरे उस टाइम के, मतलब जैसे हमने 2-4 घर बदले स्टार्टिंग में, कभी कहाँ पे किसके साथ शेयरिंग में, कभी कहाँ, तो पता नहीं कितने शीशे तो टूट चुके होंगे। लेकिन ये लास्ट टाइम वाला पता नहीं कौन सी जगह पे मैंने लिया था या फिर यहाँ पर आकर मैंने लिया था, ये अब मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरीके के शीशे मेरे पास पहले बहुत रहे। एक कील लगा के वॉशरूम के सामने ये लटका देना, आते जाते चेहरा इसी से देखना। और मेरे बच्चे तो मुस्तफ़ा देख ही नहीं पाता था, उसे ऊपर उठाती थी, फिर अपना कभी देखते थे। खजाना निकला है क्या? हाय अल्लाह, खजाने से कम है क्या? क्या निकला है? ये इतनी खूबसूरत यादें खजाने से कम लगती हैं? आप कह रहे हो ना कि क्या खजाना पड़ा हो, ये खजाने से कम है। यही तो असल खजाना तो यही है मेरा।
जो ये चीज भी बहुत शुरू की थी ना वो मैं रखता गया। अच्छा, आप रखते क्या मतलब मैंने नहीं रखा, हमने रखा था। तो मतलब ये एक याद, यानी कि हमने सेल नहीं किया। हाँ सेल नहीं किया। मैं ये पानी का ड्रम याद है, ये तो देख चेक करो, पानी का ड्रम जिसमें पानी भर के देते थे मुझे, ये वाला कितनी केने भर भर के लानी पड़ती थी। वहाँ ड्रम मैंने 3-4 ऐसे कुछ लिए थे। मेरी ड्रम हाँ, पहले स्टार्टिंग में मेरा एक ड्रम भी लेना मुश्किल था। ड्रम अफोर्ड करना, ये पानी का जिसमें हम पानी रखते हैं, ये लेना भी हमारे लिए इतना मुश्किल था कि उस टाइम पर पता नहीं कोई 1500-2000 का था, कोई 2500 का था, ये वाला ड्रम। उस टाइम की बात कर रही हूँ। और मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं अपने घर का कोई वो जैसे किसी का जहेज नहीं पूरा इकट्ठा कर रहे, वो एक होता था बड़ा मुश्किल, जैसे घर का हम कोई फ्रिज टीवी ले रहे हो लेना, ये ड्रम उस टाइम इतना मुश्किल लगता था। फिर मैं वो भी जिसके साथ हम शेयरिंग में थे, फिर हम उसके साथ लेते थे। ये कपड़ा मुझे देना, ये वाला वो जो पैक पड़ा हुआ है, ये मैंने बहरीन से मंगवाया था, मेरे दोस्त ने मुझे ला के दिया था, गाड़ी साफ करने का है। किस वक्त का है? ये बहुत पुराना है, तकरीबन इसको 15 साल हो गए। 15 साल पुराना। उस टाइम पर आपकी कौन सी गाड़ी थी 15 साल पहले? कौन सी गाड़ी मुझसे छुपा के रखी थी? जहाँ मैं जॉब करता था ना, हाँ? तो उधर से मैं मंगवाया था। वहाँ से हमारा ड्राइवर जो है ना बहरीन गया था, तो उसको मैंने कहा था कि गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा दे। मतलब वो उनके अपने साहब लोग वालों की गाड़ी के लिए मंगवाया था? नहीं, मैंने अपने लिए मंगवाया था। आपकी कौन सी गाड़ी? मैंने कहा कभी अल्लाह पाक देगा तो। अपनी गाड़ी के लिए? वाकई में सच सच बोलना। हाँ। मैं कहूँ ये किसी का रुमाल पड़े क्या? वैसे नरम के अभी भी पड़ा हुआ है नरम। ये पानी में डबो के रखना तो होता है। मेरी बात सुनो, हमने वो सबसे पहले सोरेंटो ली, प्राडो ली, इतनी बड़ी गाड़ियां ली। उस टाइम पर ये ये कपड़ा अभी निकला है, कहाँ से? बॉक्स से संदूक निकला था? है। हाँ, अच्छा, ये संदूक से निकला है। तभी इतना पुराना, 15 साल पुराना। अच्छा, मैं आपको अपने हस्बैंड की एक बात बताऊं, क्योंकि ये करते थे ना, ये तो ड्राइविंग ही करते थे ना, शुरू में इनका काम यही था। मेरे पास बाइक थी ना, तो खास तौर पर मैंने उसी के लिए मंगवाया था। बंदे के पास ज्यादा कुछ ना हो ना, तो वो अच्छे कपड़े और अच्छी चीजें कहता है बाद में इस्तेमाल करूंगा, रख लूं, बाद में इस्तेमाल करूंगा। हमारे साथ ऐसे ही होता था। पहली बार इनको बहरीन से किसी ने ला के दिया था, तो इन्होंने कहा अच्छा रख लेता हूँ। मेरे हस्बैंड शुरू में ड्राइविंग करते थे, गाड़ी चलाते थे, तो इन्होंने क्या किया था कि ना वो गाड़ी के जो मैट होते हैं ना, वो इनको पता नहीं कहीं से मिल गए थे, नए मैट लेकर आ गए ना। वो जब मतलब मुझसे मिलने आते थे 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, यहाँ पर जब मेरा मुस्तफ़ा भी था, मैं गांव में थी, तो मुझसे मिलने आते थे। तो वो सामान में ना वो मैट, मैंने कहा ये चीज़ हमारे मतलब एक होता है ना कि बीवी को खुशी से जाकर वो देखना कि हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। उसमें मैट निकला, मैंने कहा ये क्यों लेकर आए हो? पता नहीं, वो कहते हैं कि ना नहीं लिया नहीं है, कहीं से मिले थे, किसी दोस्त ने दिए थे, कुछ था इनको। कहते हैं मेरी गाड़ी आएगी तो मैं उसमें रखूंगा। और मैं ऐसे सर पकड़ के बैठ के, मैंने कहा आपने इतनी लंबी सोच रख ली है। गाड़ी, मैंने कहा हमारे पास तो मतलब उस टाइम पर ये था कि अपना घर और ये सारी चीजें, एक वो बाइक भी उस टाइम पर नहीं थी, और आप गाड़ी की बात कर रहे हो। तो देखो फिर अल्लाह पाक ने दी है, बहुत सारी गाड़ियों में बैठे हुए हैं। और ये देखो अब इतने सालों बाद ये कपड़ा निकला तो इनको ये याद आ गया। इसको मैं गाड़ी में रख लेता हूँ। वैसे कपड़ा अच्छा है। ये जरा बहरीन से कोई बैठा हुआ है तो जरा बताना, ये वाली अभी भी चल रहा है बहरीन में? ये लोगो देखना जरा, नीचे लिखा हुआ भी है, इंग्लैंड का है, कहाँ का है पता नहीं क्या, इंग्लैंड लिखा हुआ है। बड़ा अच्छा दोस्त था, 15 साल पहले आपके लिए लिया है। पैसे दिए थे फिर? पैसे दिए थे? हाँ। अच्छा, पैसे भी दिए थे, फिर भी अच्छा, चलो ले तो आया था। एक घड़ी भी मंगवाई थी मैंने। वो कहाँ की है? वो जब जैद भाई की शादी थी, जैद भाई को पहनाई। वो तो मेरी शादी से पहले जहर भाई की शादी हुई थी। तो आपने मेरी शादी से पहले मंगाया था, तो ये 15 साल तो नहीं हुए, हमारी शादी को 17 साल हो गए। हाँ, बस ज्यादा हो गए। आप चेक करो इनका, ये फिर हमारी शादी से पहले का है। पहले का। क्योंकि मेरी शादी से तकरीबन कोई 1-1.5 साल पहले जहद भाई की शादी हुई थी, और हमारी शादी को 17 ईयर खत्म हो गए, 18वां साल शुरू है। तो ये 18-19 साल पुराना है। घड़ी और ये ना, ये कपड़ा एक साथ मंगवाया था। तो बस हर एक चीज जो है ना याद की तरह रह गई है। और ये देखो, ये वक्त भी देखो जैसे वहीं पे रुका हुआ है। ये मेरे अब्बू ने घड़ी दी थी, इन सुइयों पे वक्त भी वही रुका हुआ है। सेल नहीं है ना, वक्त वहीं ठहरा हुआ है। हमारा वक्त गुजर गया है, वक्त आगे आ गया है, लेकिन ये इन चीजों का, ये इसका वक्त वहीं रह गया। चीजें रह जाती हैं। चीजों की उम्र कितनी लंबी होती है ना, बहुत ज्यादा लंबी होती है। मैं तो नाश्ता ही अपना भूल गई इन सारी चीजों को देख के। यहाँ पर तो महफिल सजी हुई है, यहाँ तो महफिल लगी हुई है, शबाना बाजी आई हुई है। हमें कर लिया नाश्ता? मैंने कर लिया। मुस्तफा आपने कैसे करके? वही अम्मी चाय और वो रस केक खा के आया होगा।
अम्मी मैं अपने स्टोर रूम में गई हूँ, अपनी चीजें देख देख के, वो वक्त पुराना याद कर कर के मुझे ऐसे लगता है मैंने खाना खा लिया हो, भूख ही नहीं लग रही, रोटी वहीं की वहीं पड़ी हुई है और मैं छोड़ कर आ गई हूँ। ऐसे शानी फिर वो नीम का दरख्त तुमने निकलवा दिया जो चारपाई नीचे रख के बैठते थे और एक चाय पे गुजारा होता था। अब तो ऐसे लगता है कि 100 चीजें खाने के लिए आ गई हैं, उस टाइम पर 100 चीजें नहीं होती थी, एक चाय होती थी। हमारी पार्टी हो रही है तो चाय वाली पार्टी हो रही है, बैठे हुए हैं। मतलब दूध कहीं से नहीं भी मिला तो शानी की बकरी दिख गई तो बकरी का दूध निकाल के चाय बना लेनी। हाँ अब नहीं चलता, अब कहीं बकरियों के दूध ही नहीं है। बकरी भी नहीं, बकरी तो है, दूध नहीं देती अब बकरी। याद नहीं है जो मैंने एक बार दुकान लगाई थी, उसमें वो पैकेट थे साशे वाले दूध वाले, नीडो वाला होता था, 10 रुपए का होता। अच्छा उस टाइम 10 रुपए का था, अब वही भी महंगा हो गया, 100 का हो गया वही। हाँ वो टेस्ट बदल गया, दौर बदल गया, वरना उसकी कुछ ना मिलता तो वही पैकेट उठा के चाय बनाते थे।